यूनिफाइड नेशनल स्ट्रेटजी की जरूरत थी, आज भी है, क्योंकि यहां ये खत्म नहीं हुआ, ये तो अभी शुरू हुआ है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का इशू अभी शुरू हुआ है। आज के कल के टेस्ट की रिपोर्ट आपको शहादत देती है कि मुश्किलात आने लगी हैं। वज़ीर साहब ने एक बात दुरुस्त की थी, उन्होंने कहा था कि मई के आखिर में बहुत से लोग मरेंगे, ये भी उन्होंने फरमाया। अल्लाह ना करे ये बात दुरुस्त हो। जिस तरह उन्होंने बाकी सारी बातें की दुरुस्त नहीं थी, अल्लाह करे ये बात भी दुरुस्त ना हो। लेकिन नजर आता है कि मसला खड़ा होगा। आपकी कोई नेशनल स्ट्रेटजी है? सूबों की आप बात करते हैं, हर सूबे से आपका झगड़ा है। सिंध में 2 वज़रा यहां से सरकारी जहाज पर भेजे गए कि उनको जाके गालियां निकालो। ये कोई है? ये सिंध वाले बैठे हुए। एक मकसद दिया गया, 2 वफाकी वजीर कि जाए जाके वहां गालियां निकाले सिंध की हुकूमत को कि वो काम कर रही है। इसलिए मैं गुजारिश सिर्फ ये करूंगा कि ये फोटोओं से, वेबसाइटों से ये काम नहीं चलेगा, ये इदारे बनाने से काम नहीं चलेगा। स्ट्रेटजी तो बता दे। मैं बार बार कहता हूं, एक कागज इस हाउस में रख दें कि इस मुल्क की ये स्ट्रेटजी है कोरोना वायरस के खिलाफ। एक कागज रख दें। 18वीं तरमीम की बातें हैं। 18वीं तरमीम आईन का हिस्सा बन चुकी है। 18वीं तरमीम में कौन सी शिक आप जो उसकी थी अब आइन का हिस्सा है, आप निकालना चाहते हैं, ले आए, कल ले आए, ले आए। बात अगर वही मुल्क का मसला ले आए, कोई बात नहीं है, उस बहस हो जाएगी, बात हो जाएगी। आप एनएफसी अवार्ड आपके पास है, 3 सूबे आपके पास है। एनएफसी अवार्ड को जो मर्जी का चाहे चेंज कर लें, उसका एक फ्लोर मौजूद है, फ्लोर खत्म करना है, बिल ले आए, बात कर लेते हैं। आप एनएफसी अवार्ड सूबों का हिस्सा 0 कर दें, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात इनको समझ नहीं आती कि पूरी काबीना बैठी है, इसे पूछ ले, वो समझ आती है बात। मैं दावे से कहता हूं, आप एनएफसी अवार्ड में सूबों को 0 कर दें, ये मुल्क तबाह हो जाएगा, वफाक को फायदा नहीं होगा। अगर आप सूबे के पैसे घटाएंगे, सूबा कहां से काटेगा? वो तालीम से काटेगा और हेल्थ से काटेगा। सबसे बड़े 2 अखराजात सूबों के तालीम और हेल्थ होते हैं। आप 1 पैसा घटाएंगे, वो 1 पैसा तालीम या हेल्थ से जाएगा। ये बात आपको समझ है? इसलिए मैं यदि झूठ इतना बोले कि उसमें यकीन तो ना करना शुरू कर दें। तफ्तान की बात, तफ्तान का वफाकी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक इदारा बना हुआ है, CHE उसका नाम है, उसके जिम्मे पाकिस्तान के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर हेल्थ उनके जिम्मे है। इनमें से कोई वजीर बता दे इसको पता है CHE क्या है? वजीर खारजा को नहीं पता था। उन्होंने कहा ये कसम पुरसी में बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने उन लोगों का ख्याल रखा। 252 आदमी बगैर स्क्रीनिंग के गुजर गया, 6000 आदमी उसके बाद गुजरा, 50% इन्फेक्टेड थे। उनकी 3-4 दफा क्वारंटीन कभी सूबे ने की, कभी वफाक ने की, कभी लोकल गवर्नमेंट ने की, कभी पुलिस पकड़ के ले गई। ये उनकी हालत हुई। और यहां तफ्तान की बात करो तो सारे नाराज, भाई नहीं बात करते, तफ्तान की बात नहीं करते, ये खत्म हो गया, सेटल्ड इशू है। फिर कहते हैं हमारा ताल्लुक नहीं, वफाक का कोई ताल्लुक नहीं है हेल्थ इशू से। वफाक का कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर यह है नहीं। मैं वज़ीर तालीम से गुजारिश करूंगा कि यहां से निकलकर रूल्स ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के रूल्स ऑफ बिजनेस लें, उसको जरा पढ़ लें कि इंफेक्शियस डिजीजेस की इंटरनेशनल रिस्पांस किसकी जिम्मेवारी है। पोलियो में आप क्यों हैं? ये पोलियो की रिपोर्ट जो है ये जरा इस हाउस में दी जाए सबको। कितना सीरियस मामला इस हुकूमत ने पैदा कर दिया है, इस हुकूमत का पैदा करदा। इतनी डैमिंग रिपोर्ट मैंने 32 साल में किसी पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ नहीं देखी, लेकिन परवाह नहीं है किसी को।
इस रिपोर्ट को आज 5 महीने हो गए, किसी को परवाह नहीं है। और वही गलतियां जो उस पोलियो के प्रोग्राम में थी आज कोविड के प्रोग्राम में है। एग्जैक्टली वही गलती है। पोलियो का इंचार्ज आपको पता है कौन था? किस शख्स को पाकिस्तान के पोलियो प्रोग्राम का इंचार्ज लगाया गया था? जो प्राइम मिनिस्टर साहब का ट्विटर ऑपरेट करता था। ट्विटर ऑपरेटर को पोलियो प्रोग्राम का इंचार्ज लगाया गया। आप कहते मैं गलत कह रहा हूं। उसको निकाला गया, उसको निकाल के फख्र से कहा कि हमने निकाल दिया। ये नलायक तो ये था। नलायक तो लगाने वाले होते हैं। ये बातें समझ से बाहर है। आप यकीन करें, बातें समझ से बाहर है। ये कर क्या रहे हैं? बाकी सब चीजें भूल जाएं, ये हाउस चलाएं, इस हाउस से आपको रिस्पांस मिलेगा। लेकिन बात अक्ल की करें, झूठ मत बोलें, अपोजिशन को बात करने दें।